जय माता की सभी संगत को। अगर आप भी घर में जलाते हैं किसी भी इष्ट के नाम की, किसी भी देवता के नाम की जोत, चिराग या फिर दीपक, तो जानिए अपने दीपक की लो से कि आपके दीपक की लो जो है उसके ऊपर देवता विराजमान होते हैं। आपके घर में कौन सी शक्ति है, प्रेत हैं, भूत हैं, जिन हैं, जिन्नात हैं, मसान हैं, छोड़ी गई भेजी गई शक्तियां हैं, कौन सी शक्तियां आपके घर के अंदर, आपके मंदिर में वास करती हैं, और क्या क्या प्रभाव आपके जीवन में होते हैं। इन प्रभावों से और अपने दीपक की लो से आप जान सकते हैं कि कौन सी शक्तियां आपके घर में रहती हैं। देखो, बहुत घरों में क्या होता है कि अकाल मृत्यु को प्राप्त कुछ अतृप्त आत्माएं भटकती रहती हैं, जिनको हम चुड़ैल, पिशाचनी, ऊत वगैरह वगैरह कई नामों से जानते हैं। अब जैसे बच्चा पैदा होते वक्त मर गई, वो चुड़ैल बनती है। किसी ने एक्सीडेंटल अगर फांसी लगा ली, जहर खा लिया, इस तरह की बहुत सारी अतिरिक्त आत्माएं होती हैं जो डाकनी शाकनी चुड़ैल की कैटेगरी में आती हैं। तो ये आत्माएं जो हैं हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो अगर हम घर में दीपक लगा रहे हैं और उसके बावजूद भी हमें पूजा पाठ का वो फल नहीं मिल पा रहा है जो हमें मिलना चाहिए, क्योंकि हर इंसान दीपक इसीलिए लगाता है कि हमें हमारे देवता की कृपा करें। तो आइए जानते हैं कुछ इन लक्षणों से कि ये जो दीपक की लो है इससे हम कैसे पता कर सकते हैं कौन सी शक्ति है। तो देखिए, अगर आपके घर की दीपक की लो बिल्कुल ही मध्यम मध्यम ज्योति जलती है आपके घर में, और हमेशा आपको ये डर लगा रहता है कि ये ज्योति कहीं शांत ना हो जाए, और कई लोगों की ज्योत शांत हो भी जाती है, यानी कि बाती का पूरा रह जाना, कि आपने अखंड ज्योत लगाई या फिर आप सुबह शाम की आप सामान्य ज्योत जो सुबह शाम चिराग लगा रहे हो, कई बार वो चिराग भी उनका खंडित हो जाता है। इसका यही कारण होता है कि घर में कोई ना कोई ऐसी अतृप्त आत्मा है जो एक पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक शक्ति की ज्योत जो है, उसकी लो जो है, उसका प्रभाव, उसका प्रकाश बर्दाश्त नहीं कर सकती है। इसलिए वो क्या करती है कि उस ज्योत को पूर्ण रूप से चलने नहीं देती है। दूसरा, अगर आपकी ज्योत गहरा काला धुआं छोड़ रही है, कई घरों में क्या होता है, ज्योत से बहुत ज्यादा गहरा काला धुआं अचानक से निकलने लग जाता है, तो ये संकेत होता है घर में हमारे ऊतों का आतंक। यानी कि घर के अंदर अगर कोई प्रेत आत्मा, जो ऊत पितर भी हो सकता है, कोई आपका पितर भी ऐसा हो सकता है जो प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, जो बहुत ही मलिन योनि में पड़ा हुआ है, वो क्या होगा, उसकी मलिनता की वजह से ज्योत से जो है बहुत ज्यादा काला धुआं आएगा, और उस काले धुएं से कई लोगों के घरों का मंदिर बिल्कुल ही काला पड़ जाता है। तो इससे भी आप पहचान सकते हो कि अगर ज्योत से बहुत ही ज्यादा काला धुआं आ रहा है तो आपके घर में कोई ना कोई अतृप्त आत्मा, ऊत पितर आपका परेशान कर रहा है, आपको मलिनता है उसके अंदर, उसके कर्म करवाएं, उसके निमित्त उपाय करें। तीसरा संकेत है कि अगर आपकी ज्योत बहुत ज्यादा स्मेल कर रही है, कई बार ज्योत में क्या होता है कि जब धुआं छोड़ रही होती है ना, तो ज्योत के अंदर से एक अजीब सी स्मेल आती है, अजीब सी खुशबू का आना, खुशबू तो इसको नहीं कहेंगे, एक जैसे रुई जलती है या फिर कलावा जलता है, तो बहुत ही तेज अजीब स्मेल होती है, जिसको बर्दाश्त कर पाना मुश्किल हो जाता है। यानी कि उस धुएं से जो है खांसी हो जाती है, दम घुटने लग जाता है। तो वो अगर इस तरह का आपको स्मेल आ रही है अपनी ज्योत से, तो आप समझ लेना कि आपके घर में 100% कोई ना कोई ऐसी नकारात्मक शक्ति है जो बाहर से कहीं से आपको लग गई है। तो इसका भी आप निवारण जरूर करें। चौथा संकेत आपको बताएंगे कि अगर आपकी ज्योत अखंड, आपने ज्योत लगा ली किसी भी देवता के नाम की, नवरात्रि में लगाई या फिर सेवा साधना के दौरान आप ज्योत कर लेते हो, तो क्या होगा कि आपकी ज्योत एक रात्रि चल गई, दो रात्रि चल गई, और बेहतर तरीके से संभालने के बावजूद भी, उसमें पूर्ण रूप से तेल या घी होने के बाद भी ज्योत जो है आपकी शांत हो जाती है। तो यहाँ पर भी आपको समझ लेना चाहिए कि आपके घर में सकारात्मक नहीं नकारात्मक ऊर्जाओं का पहरा है, क्योंकि देवता की ज्योत जो है वो लगातार चलती है और बाती पूर्ण रूप से उसमें आपकी जल जाती है। कई बार जो बाती आपकी रह जाती है, पूर्ण रूप से जलती नहीं है, और तेल अगर दिए में रह गया है तो आपको वो बाती बदल के ही दिया लगाना है। कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि अगर बाती कुछ देर बाद शांत हो गई है तो उसी बाती में दोबारा से आप अग्नि प्रज्वलित कर देते हो। ऐसा नहीं करना होता, क्योंकि खंडित बाती कभी भी पूजा में नहीं लगाई जाती।
तो अगर आपके दिए की लो बिल्कुल लंबी चलती है, स्थिर होके चलती है, तो उस जोत की लो से आपको समझना चाहिए कि आपके ऊपर देवता की कृपा है, आपके देवता कुल देवी आपके ऊपर प्रसन्न है और आपके घर में खुशियां भी रहेंगी और आपके कार्य जो है वो कभी रुकेंगे भी नहीं, अगर आपकी जोत लंबी और स्थिर होके चलती है। फड़फड़ाती हुई जो जोत होती है, फड़फड़ाती हुई जोत का भी ये लक्षण माना गया है कि जब जोत सीधी चले और उसके बाद कुछ समय के बाद फड़फड़ाए तो समझ लेना कि देवता आपकी पूजा जो है स्वीकार करता है। और अब करेंगे जोत में फूल बनने के ऊपर चर्चा। देखो, किसी भी वीडियो में हमने फूल बनने के ऊपर चर्चा नहीं किया, पर बहुत लोगों का सवाल आ जाता है कि जोत में फूल बनना क्या होता है। तो देखो, अगर जोत में आपके बहुत ही बड़े आकार का फूल बन रहा है ना, कोई अजीब से जानवर की आकृति बन गई, या फिर आपको ऐसा लगता है कि कोई ना कोई इसके अंदर इंसान रूप, आप सोचते हो हमारा देवता जो है एक कोयले, एक कालिक के रूप में जो है दर्शन हमें दे रहा है, अगर बहुत बड़े बड़े आपकी जोत में फूल बन रहे हैं तो ये बिल्कुल परेशानी वाला विषय है। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा कालिक आपकी जोत छोड़ रही है और बड़े बड़े फूल बन रहे हैं तो समझ लेना आपके घर में भूत प्रेतों का ही वास है, वहाँ पर उस जोत पर देवता विराजमान नहीं होते, आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं। और जो बिल्कुल ही छोटा मध्यम आकार का एक चंद्रमा टाइप का अगर फूल बन जाता है आपकी जोत के अंदर, तो वो बिल्कुल छोटा सा फूल जो है, और आपकी जोत ना बड़ी ना छोटी, मध्यम आकार में लगातार जलती है, तो वहाँ पर आपके देवता आपसे प्रसन्न होते हैं, देवताओं की कृपा आपके ऊपर लगातार बरस रही होती है। और ये कृपा बरसने का एक सबसे बड़ा मुख्य लक्षण माना गया है। अब बात करेंगे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जैसे हम अगर जोत जलाई हमने और जोत हमारी जो है जलने के बाद, पूरी बाती जलने के बाद दिया बिल्कुल काला हो जाता है, हमारे दिए के अंदर बहुत ज़्यादा कालिक जम जाती है, इसका क्या कारण है? देखिए, जोत बाती अगर पूरी जल गई है तो आपके देवता ये पूजा स्वीकार करते हैं, वो पूजा आपकी स्वीकार हो रही है। और उस दीपक को आप धोकर यूज करें। अगर मिट्टी का दीपक है, आप धो नहीं सकते हैं, तो गर्म पानी से उसको ज़रूर वॉश करें। 2 दीपक रखिए ताकि एक धो सके और दूसरा आप प्रज्वलित कर सके। तो देवताओं की जोत के ऊपर जो कुछ संकेत मिलते हैं उनके बारे में आप लोगों से चर्चा की है। इन संकेतों से अपनी जोत पर ध्यान दे करके आप जान सकते हैं कि आपके घर में, आपके दीपक में आपके देवता का वास है या फिर आपके घर के ही कुछ नकारात्मक शक्तियों का वास है। अब देखो, कई लोग क्या करते हैं कि जोत जलाते हैं, उनकी जोत जो है अगर शाम को जलाई तो सुबह तक जलती रहती है, तो ये देवता की कृपा मानी जाती है। बहुत कम घी या तेल अगर आपकी जोत में खर्च हो रहा है, यानी कि आपने शाम को जोत भरी थी और सुबह तक चल रहा है, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं आपके इष्ट की आपके ऊपर कृपा होती है। तो ये ज़्यादा सोचने समझने वाला विषय नहीं है। तो ये सवाल था, तो सवाल के विषय में आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है। आशा करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी को जय माता की, जय माँ काली, जय माँ पार्वती।